आज के वीडियो के माध्यम से आपको दुर्घटना बीमा मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देने वाले हैं। आज की वीडियो के माध्यम से टॉपिक वाइज, जैसे कि आज की वीडियो में आपको दुर्घटना बीमा क्या है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अन्य बीमाओं से किस प्रकार से अलग है, साथ ही साथ दुर्घटना बीमा की जो कौन से भाग डैमेज होता है तो उसमें कितना प्रतिशत हमें लाभ मिलता है, मतलब कितना प्रतिशत हमें इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, साथ ही साथ दुर्घटना बीमा का जो पॉलिसी लाभ होता है कहां पर लागू नहीं होता है और इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, इसके अलावा जो है पॉलिसी जो होता है वो कहां से खरीद सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो इन सभी विषयों के बारे में आज एक एक टॉपिक के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी देने वाले हैं। मेरा नाम है देवा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देवपुर 413। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं दुर्घटना बीमा क्या है। इसको दुर्घटना बीमा दोस्तों दुर्घटना से संबंधित है, चाहे वो आप कोई भी वाहन हो जिससे आपकी दुर्घटना हो या फिर आप चलते फिरते किसी कारणवश आपके पैर फिसल जाते हैं और जिसके कारण से आपकी जो हाथ पैर है वो काम करना बंद कर देता है, या फिर आपके जो शरीर के कोई भी भाग डैमेज हो जाती हैं, या फिर ये भी कहा जाए कि आप कोई मकान बना रहे हो और मकान से आप गिर चुके हो, या फिर आप किसी भी कारणवश आपके जो शरीर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और आप चलने फिरने देखने बोलने सुनने आदि में असमर्थ हो, ये सभी आता है दुर्घटना के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत जो है दुर्घटना इंश्योरेंस कराया जाता है जिसे दुर्घटना बीमा कहा जाता है। ये हो गया दुर्घटना बीमा के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों दुर्घटना बीमा कराना क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों यदि कोई परिवार में मात्र एक कमाने वाला सदस्य है और उसमें 4 फैमिली निवास करती हैं, मान लो की बात है 4 फैमिली निवास करते हैं, यदि मेन व्यक्ति जो है कमाने वाला व्यक्ति किसी कारणवश से वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं जिसके कारण से उसके हाथ पैर या फिर शरीर के कोई भी भाग में मोच आ जाती है, तो इसका जो पूरा प्रभाव होता है वो परिवार के जो आय होता है उस पर डिपेंड करता है और उसकी जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वो पूरा डगमगा जाता है, जिसके कारण से परिवार में आनन फानन जो है कोई भी कार्य करने के लिए बार बार सोचना पड़ता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए दुर्घटना बीमा आपका महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें आपको विभिन्न सारे लाभ मिलता है जिससे आपकी जो व्यवसाय की रकम होती है, आपके जो बच्चे हैं उसके एजुकेशन पर भी जो है दुर्घटना बीमा लागू होता है। आगे हम इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे। आगे बात कर लेते हैं तीसरी नंबर की जो टॉपिक है दुर्घटना बीमा अन्य बीमाओं से किस प्रकार से अलग है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों दुर्घटना बीमा जो है अन्य बीमाओं से मिलता जुलता जरूर है लेकिन अलग ही है। उदाहरण के तौर पर समझिएगा कि यदि हेल्थ बीमा की बात किया जाए तो हेल्थ बीमा में क्या होता है कि आपकी जो है आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आप बीमार पड़ेंगे तो आपकी बीमारी का जितना भी खर्चा होगा, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जो खर्चा होगा, दवाइयों का खर्चा होगा, वो आपके बीमार होने के बाद में आपको हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत आपको सेवा दी जाती है, इंश्योरेंस में उसकी सेवा दी जाती है, मतलब उसका नियम लागू होता है। जबकि जीवन बीमा में क्या होता है, जब आप कोई भी इंश्योरेंस धारी की मृत्यु हो जाती है तब मरने के बाद इंश्योरेंस देता है, तो ये हटकर है। जबकि दुर्घटना बीमा में क्या होता है कि आपके जीते जी आपके किसी कारणवश से दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना के अंदर में आपके जितने भी जो खर्चे होते हैं, साथ ही साथ आपके बच्चे, आपके आय और आपके जो व्यवसाय है और संचयी लाभ है, इन सभी एम्बुलेंस लाने ले जाने का जो खर्चा होता है वो दुर्घटना बीमा के अंतर्गत जो है कवर किया जाता है। तो दुर्घटना बीमा जो है स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा से बिल्कुल ही हटकर है और भारत में यदि देखा जाए तो इस बीमा को कराने वाले बहुत ही कम लोग हैं और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि दुर्घटना बीमा जो है अन्य बीमाओं से किस प्रकार से अलग है। अब चौथा नंबर का जो पॉइंट आता है वो दुर्घटना बीमा का किस भाग के डैमेज हो जाने पर कितना जो है हमें प्रॉफिट मिलता है, ये मोटे मोटे तौर पर आपको बता देते हैं। शरीर के यदि कोई भी भाग डैमेज हो जाए, 2 भाग मेन हाथ या फिर पैर यदि 2 भाग डैमेज हो जाता है तो आपको 100% पूरे के पूरे जो इंश्योरेंस का लाभ दिया जाएगा। दूसरे नंबर में आता है मृत्यु, यदि कोई इंश्योरेंस धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरा पैसा
एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है तो पूरा पैसा आपको इंश्योरेंस का दिया जाएगा। इसके अलावा 2 आंखों के खराब हो जाने पर भी आपको पूरा इंश्योरेंस पैसा दिया जाता है। इसके अलावा शरीर का एक भाग और एक आंख खराब हो जाने पर पूरा पैसा आपको इंश्योरेंस का जितना पैसा होता है उसमें आपको भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो है एक आंख खराब होने पर लगभग 50% जो है इंश्योरेंस का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा एक अंग, शरीर के कोई भी मेन अंग यदि डैमेज हो जाता है तो उसका भी 50% हिस्सा आपको दिया जाता है। यदि पूर्ण विकलांग हो जाते हैं जिसके कारण से आप चल नहीं पाते हैं या फिर किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं तो आपको भी 100% जो बीमा धारक है उसको 100% बीमा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया कुछ जो बीमा का लाभ है। हालांकि अन्य जो इसके और होते हैं, जो बीमा धारक कंपनियां होती हैं वो आपको देती हैं। इसके अलावा अन्य भी जो लाभ होते हैं जैसे कि रोजगार लाभ। अब आपकी जो है जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी रोजगार लॉस हो रहा है तो उसका रोजगार का जो जितने भी आय का स्रोत है उस बीमा के अंतर्गत आपको कवर किया जाता है। इसके अलावा आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की जो शिक्षा पॉलिसी आती हैं वह बीमा के अंतर्गत ही कवर किया जाता है, जो बीमा धारक जो बीमा के करते समय आपको बताया जाता है। इसके अलावा जो संचयी लाभ होता है, संचयी लाभ का मतलब ऐसे समझिए कि जब आपको एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके अलावा आपको नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। आप 5वें नंबर में आता है इसका जो मेन आता है आप लोगों का एम्बुलेंस का। यदि आप एक्सीडेंट हो जाते हैं तो आपको लाने ले जाने का कार्य जो होता है आपकी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत, व्यक्तिगत जो दुर्घटना बीमा के अंतर्गत लाने ले जाने का कार्य करता है। इसके अलावा कपड़ों का जो मुआवजा होता है मृत शरीर को लाने ले जाने के लिए भी लाभ आपको दिया जाता है। तो पूरी दुर्घटना बीमा में काफी सारे अवसर और लाभ दिए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं पॉलिसी का लाभ जो होता है, जो दुर्घटना बीमा का पॉलिसी होता है, मतलब जो व्यक्तिगत इंश्योरेंस इंसिडेंटल इंश्योरेंस होता है वो कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आप जो है किसी कारणवश स्वयं चोट कर लगा लेती हैं तो आपको जो है दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं मिलने वाला है। दूसरी नंबर में है आप कोई शराब का सेवन करते हैं जो मादक पदार्थ हैं और मादक पदार्थ का सेवन करते हुए आप एक्सीडेंट हो जाते हैं तो दुर्घटना बीमा आप पर भी लागू नहीं होता है। तीसरी नंबर में आता है कोई भी गर्भ अवस्था में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे की यदि डेथ हो जाती है तो उस पर भी जो इंश्योरेंस है वो लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो है सशस्त्र बल के जो सैनिक होते हैं उसका भी इंश्योरेंस में लागू नहीं होता है। और अंत में आ जाता है आप लोगों का जो HIV पीड़ित व्यक्ति हैं उस पर भी ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो लागू नहीं होता। तो इन छोटे छोटे जो बारीकी से चीज है इन पर लागू नहीं होता है। और ज्यादातर व्यक्ति जो है ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस पर जो है लागू नहीं होता। आगे बात कर लेते हैं जो 6वें नंबर का आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिसे कहा जाता है कि इंश्योरेंस का जो लाभ होता है कौन कौन उठा सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंश्योरेंस का जो लाभ होता है भारत के कोई भी निवासी या फिर ऑल इंडिया या फिर ऑल वर्ल्ड भी कहा जाए जो पॉलिसी के अंतर्गत है, जो पॉलिसी धारक है उसमें 0 से 70 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो ही इसका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो कंपनियां हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो 0 से 5 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक के जो इंश्योरेंसधारी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इस योजना में मतलब इंश्योरेंस बीमा में किन किन लोगों को कवर किया जा सकता है इसके बारे में। तो इंश्योरेंस बीमा में जो कवर है वो है लगभग जो इंश्योरेंस धारक है उसके पति या फिर पत्नी, उसके बच्चे और उसके जो बीमा धारक हैं उन 3 लोगों को ही कवर किया जाता है। मतलब पति, पत्नी और बच्चे को कवर किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें दुर्घटना का बीमा जो होता है उसका प्रीमियम कितना होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों दुर्घटना बीमा का जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं और कंपनी कितना फैसिलिटी देते हैं, कितना आपको रकम देता है और आप कितने पटाने में समर्थ हैं, ये आप
के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि HDFC ERGO की यदि बात किया जाए तो HDFC ERGO में 3,000 की तकरीबन आपको प्रति ईयर की दर से लगभग इंश्योरेंस करवाया जाता है और लगभग इस इंश्योरेंस का जो लाभ होता है 15 लाख रुपए तक के आपको इंश्योरेंस का लाभ दिया जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी आय के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पॉलिसी ले सकती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दुर्घटना बीमा कहाँ से लिया जा सकता है इसके बारे में। तो दुर्घटना बीमा जो है आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप जो चाहे कंपनी से जो बीमाधारक कंपनी है, इंश्योरेंस प्रदान करने वाली कंपनी, उससे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना बढ़ चुका है, ऑनलाइन से भी जाकर के आप किसी भी बीमाधारक कंपनी से जो है आप अपना पॉलिसी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बीमाधारक कंपनी को कई सारे एजेंट होते हैं, जो एजेंट होते हैं उनसे भी संपर्क करके आप अपना बीमा करवा सकते हैं। और इस प्रकार से जो है पूरी टॉपिक मतलब 9 टॉपिक जो है आपको दुर्घटना बीमा के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी दे दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से दुर्घटना बीमा के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी प्रोवाइड कर दिया गया है। और इसी प्रकार से भी कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लोन के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल देवपुर 413 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ घंटी का बेल खुलता ऑल नोटिफिकेशन बेल उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको रोज नया अपडेट वीडियो प्राप्त होती रहे। इसी प्रकार से लोन, फाइनेंस एवं कोर्सेज के बारे में जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हम आपको जय हिंद कहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको नए सिरे से और नए टॉपिक के साथ में।